साथियों, इस वीडियो में हम लोग 12th बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए वीडियो देखेंगे, जो कि हिंदी का वीडियो देखेंगे और वीवीआई ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। यानी कि इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो इसी वीडियो में से बहुत ऐसा ऑब्जेक्टिव प्रश्न 12th बोर्ड परीक्षा 2025 में देखने को मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देख के सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग सीधे प्रश्न को देखते हैं। देखिए, एक नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। यानी कि हम लोग को बताना है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार के हैं, तो आप याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट जी है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट जी। और देखिए यहीं पे पूछता अगर जयप्रकाश नारायण जी जो है वह किस पाठ के लेखक जयप्रकाश नारायण जी है, तो संपूर्ण क्रांति पाठ के लेखक है। आप साथ में याद रखिएगा। और मोहन राकेश जी जो है वह सिपाही की माँ पाठ के लेखक है, आप यह भी साथ में याद रखिएगा। और नामवर सिंह जो है वह प्रगीत और समाज पाठ के लेखक है। आप इस प्रश्न को भी साथ में याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और देखिए 2 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, मालती के पति का नाम जो है वह क्या था। यानी कि मालती के पति जो थे उनका नाम क्या था, तो आप याद रखिएगा महेश्वर था। मालती के पति का नाम क्या था, तो महेश्वर था। इसलिए राइट आंसर जो हुआ था वह ऑप्शन बी हो जाएगा। और यहीं पे पूछता महेश्वर जो थे वह क्या थे, तो डॉक्टर थे, आप याद रखिएगा। और यह पूछता कि महेश्वर की पत्नी का नाम क्या था, तो मालती था। इस प्रकार से पूछेगा तो आप बता दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराए निम्न में से कौन सी रचना जो है वह गुलेरी जी की नहीं है। यानी कि हम लोग को बताना है कौन ऐसा रचना है वह गुलेरी जी की नहीं है। तो सुखमय जीवन जो है गुलेरी जी का, बुद्धू का कांटा भी गुलेरी जी का है, और उसने कहा था भी है, लेकिन हारे को हरिनाम नहीं है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, हारे को हरिनाम गुलेरी जी की रचना नहीं है। आइए 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 4 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर चंद्रहास शर्मा गुलेरी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी थी। यानी कि चंद्रहास शर्मा गुलेरी जी जो थे उन्होंने कुल कितनी कहानी लिखे थे, तो 3 कहानी लिखे थे। और कौन कौन लिखे थे, तो यही 3 गो लिखे थे। कौन कौन, सुखमय जीवन लिखे थे, और बुद्धू का कांटा, और उसने कहा था, ये 3 गो है, तो यही 3 गो लिखे थे चंद्रहास शर्मा गुलेरी जी ने। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 कहानी लिखे थे। चलिए 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 5 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न करें और नरेश्वर कल्पित रूप है। यानी कि और नरेश्वर कल्पित रूप किनका है, तो शिव और पार्वती का है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, शिव और पार्वती का। देखिए 6 नंबर प्रश्न कराए गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है, तो आप याद रखिएगा डींग हाँकना होगा। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, डींग हाँकना। चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराए खाड़ा का विलोम शब्द क्या होता है, तो खाड़ा का विलोम शब्द होता है खोटा। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, खाड़ा का विलोम शब्द खोटा। आइए अब देखते हैं 8 नंबर प्रश्न को। यह प्रश्न करा अनुराग का विलोम शब्द होता है, तो अनुराग का विलोम शब्द जो होता है वह विराग होता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, विराग। और व्हाट्सएप ग्रुप में आप नहीं जुड़े तो 73 685 601 पर आप मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराए गंगा शब्द का प्रवाची क्या होता है, तो गंगा का जो प्रवाची होता है वो मंदाकिनी होता है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, मंदाकिनी। आइए 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 10 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कराए किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है। यानी कि हम लोग को बताना है कि किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है, तो आप याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। और यहीं पर पूछता है कि जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब हुआ था। क्या पूछता है, अगर पूछता है जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब हुआ था, तो आप याद रखिएगा 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। जयप्रकाश नारायण जी का अगर जन्म कोई पूछेंगे कब हुआ था, तो 11 अक्टूबर 1902 को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन या इस तरह याद रखिएगा। और यहीं पे पूछता है कि जयप्रकाश नारायण जी का मृत्यु जयप्रकाश नारायण जी का कब हुआ था, तो 8 अक्टूबर 1979 को हुआ था। कब, 8 अक्टूबर 1979 को। कब, तो 8 अक्टूबर 1979 को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। आइए देखते हैं 11 नंबर प्रश्न को। यह प्रश्न कराया माटी की मूर्ति किसकी रचना है। यानी कि हम लोग को बताना है माटी की जो मूर्ति है वो किसकी रचना है, तो राम वृक्ष बेनीपुरी की है। किनका है, तो राम वृक्ष बेनीपुरी का है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह जो प्रश्न है कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है, तो जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा गया है। किसका दलाल कहा गया है, तो अमेरिका का। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, अमेरिका
का। आइए 13वां प्रश्न को देखते हैं। जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? तो आप याद रखिएगा बाउल नाम था। जयप्रकाश नारायण जी का बचपन में नाम क्या था? तो बाउल था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए 14वां प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है? लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो लेनिन की मृत्यु 1924 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1924 में हुआ था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए 15वां प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है? फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? तो आप याद रखिएगा फ्री प्रेस के मालिक जो थे वह सदानंद जी थे। के थे? तो सदानंद जी थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए 16वां प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है? निम्न में रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? यानी कि हम लोग को बताना है इनमें जो रामधारी सिंह दिनकर की रचना जो है वह कौन है? तो शिशुपाल है, तो 9 ही है। नल दमयंती है, 9 ही है। उर्वशी है, तो यस उर्वशी जो है वह रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए 17वां प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है? गांधारी कौन थी? तो गांधारी जो थी वह दुर्योधन की माँ थी। गांधारी कौन थी? तो दुर्योधन की माँ थी, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए 18वां प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है? प्रेमचंद थे, तो प्रेमचंद जो थे वह कथाकार थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। आपसे कोई पूछेंगे कि प्रेमचंद क्या थे? तो कथाकार थे। आइए 19वां प्रश्न को देखते हैं। आरंभ का विलोम शब्द क्या होता है? तो आप बताइए आरंभ का जो विलोम शब्द होता है वह क्या होता है? तो अंत होता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। और देखिए आपको जो भी प्रश्न का आंसर आपका मालूम होगा तो राइट आंसर ऑप्शन 19 का ए हुआ है। इस तरह 19 का राइट आंसर ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी, इस तरह करके आप सब प्रश्न को आंसर कमेंट करते रहिए, उससे आपको प्रैक्टिस बन रहेगा। चलिए 20वां प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है? आकाश का प्रवाची शब्द क्या होता है? तो आकाश का प्रवाची शब्द नभ होता है, गगन होता है, अंबर भी होता है, इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए 21वां प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है? अंतोन चेखव की कहानी कौन सी है? यानी कि अंतोन चेखव की कहानी कौन सी है? तो क्लर्क की मौत है। अंतोन चेखव की कहानी कौन सी है? तो क्लर्क की मौत है। और यहीं पे पूछता है कि क्लर्क की मौत का जन्म कब हुआ था? तो 1860 में हुआ था जन्म, और याद रखिएगा 1904 में मृत्यु हुआ था। किन? क्लर्क की मौत का, क्लर्क की मौत का। आप याद रखिएगा अंतोन चेखव की कहानी कौन सी है? तो क्लर्क की मौत है। और अंतोन चेखव का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? तो 1860 में हुआ था, और 1904 में मृत्यु हुआ था। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 22वां प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है? तार सप्ताह का संपादक कौन है? तो आप याद रखिएगा तार सप्ताह का जो संपादक है वो अज्ञेय जी है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। और यहीं पे पूछता कि अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था? तो आप याद रखिएगा 7 मार्च 1911 को हुआ था। कब? 7 मार्च 1911 को हुआ था। कितना में हुआ था अज्ञेय जी का जन्म? तो 7 मार्च 1911 में हुआ था, लेकिन इनका मृत्यु हुआ था वह 4 अप्रैल 1987 में हो गया था। 4 अप्रैल 1987 में किनका मृत्यु हुआ था? तो अज्ञेय जी का हुआ था। आप साथ में इस सब प्रश्न को भी याद रखिएगा, परीक्षा के लिए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए 23वां प्रश्न है। इनमें से अज्ञेय जी का नाटक कौन है? यानी कि हम लोग बताना अज्ञेय जी के नाटक इनमें कौन है, तो आप ही बताइए कौन है अज्ञेय जी का नाटक है? तो आप याद रखिए उत्तर प्रियदर्शी जो है वह अज्ञेय जी का नाटक है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 24वां प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करेगा गैंग्रीन इनमें किससे संबंध है? यानी पशु से या देश से या बीमारी से या वनस्पति से? तो आप याद रखिएगा बीमारी से है गैंग्रीन संबंध, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए 5वां प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है? रोज इनमें से क्या है? तो रोज जो है वह कहानी है, और किनके? रोज पाठ के लेखक क्या है? तो अज्ञेय जी है। रोज पाठ के लेखक क्या है? तो अज्ञेय जी है। और रोज पाठ क्या है? तो कहानी है। आप साथ में यह भी याद रखिएगा रोज पाठ के लेखक जो है वह अज्ञेय जी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए 26वां प्रश्न को देखते हैं, और यह प्रश्न क्या है? एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है? तो आप याद रखिएगा एक लेख और एक पत्र जो है वह ऐतिहासिक पत्र है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। और यहीं पर पूछता है एक लेख और एक पत्र की रचना, एक लेख और एक पत्र के पाठ के लेखक क्या है? तो आप लोग कमेंट करके बताइए 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक लेख और एक पत्र पाठ के लेखक क्या है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए हम ही बता देते हैं, भगत सिंह होगा। क्या हो जाएगा? भगत सिंह। एक लेख और एक पत्र पाठ के लेखक क्या है? तो भगत सिंह है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, और देखिए 27 नंबर प्रश्न उसी प्रकार से पूछा है, और इसको आप कमेंट करके बताइएगा। करे एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? अभी न बताया तो आप लोग कमेंट करके बताइए 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 28वां प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है? प्रेम के पीर के कवि कौन है? यानी कि हम लोग को बताना है प्रेम के पीर के कवि कौन है, तो आप याद रखिएगा जायसी है, मलिक मोहम्मद जायसी जी है। और
यहीं पे पूछता है कि मलिक मोहम्मद जायसी जी का जन्म कब हुआ था, तो आप याद रखिए 1492 में हुआ था। कब? 1492 में, लेकिन अनुमानतः हुआ था और 1548 में इनका मृत्यु भी हो गया था, यानी कि निधन भी हो गया था। आइए 29वां प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, राधा रसकेली किसकी रचना है? तो आप याद रखिएगा राधा रसकेली जो रचना है वह सूरदास का है। किनका है? तो सूरदास का है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन आप साथ में यह याद रखिएगा कि सूरदास का जो जन्म हुआ था वह 1478 में हुआ था और सूरदास का जो मृत्यु हुआ था वह सूरदास का जन्म 1478 में हुआ था, लेकिन उनका मृत्यु 1583 में हुआ था। सूरदास का मृत्यु कब हुआ था? 1583 में, और जन्म 1478 में हुआ था। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 30वां प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए थे? यानी कि हम लोग को बताना है सूरदास जो थे वो किस मार्ग में दीक्षित हुए थे? तो पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए थे। चलिए 31वां प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? तो आप बताइए, प्रतिदिन अव्ययीभाव हो जाएगा। प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? तो अव्ययीभाव समास है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, अव्ययीभाव समास है। आइए अब देखते हैं 32वां प्रश्न। यह प्रश्न क्या है, पंचवटी शब्द कौन सा समास है? यानी कि हम लोग को बताना पंचवटी शब्द जो है वो कौन सा समास है? तो द्विगु समास है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, द्विगु समास है। के तो पंचवटी शब्द जो है वो क्या है? तो द्विगु समास है। सही, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 33वां प्रश्न को देखते हैं। और यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि कह रहा है आँख शब्द का आँख शब्द कौन सा लिंग है? तो दोस्तों आप याद रखिएगा आँख शब्द जो है वह स्त्रीलिंग है। आँख शब्द कौन सा लिंग है? तो स्त्रीलिंग है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए 34वां प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, गीतावली किसकी रचना है? तो आप याद रखिएगा गीतावली जो है वह सूरदास की तो नहीं है, ना नाभादास की है, ना जायसी की है। तो भाई किसका होगा? इनमें से किसी का नहीं हुआ, क्योंकि जो गीतावली जो है वह सूरदास की है। किनका है? गीतावली जो पाठ है उन किनका है? तो तुलसीदास जी का है। तो तुलसीदास इसमें दिया है? नहीं दिया है, इसलिए इनमें से किसी का नहीं होगा। गीतावली जो पाठ है वह तुलसीदास जी का है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि गीतावली पाठ के लेखक ये जो है तुलसी जी, और ऑप्शन में नहीं दिया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 35वां प्रश्न को देखते हैं। और 35 नंबर देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है तितली उपन्यास किन की रचना है? यानी कि तितली उपन्यास जो है वह किन की रचना है? तो जयशंकर प्रसाद जी का है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद जी का है। आइए 36वां प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जन्म हुआ था वह 16 अगस्त 1904 को हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? 16 अगस्त 1904 को हुआ था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, 16 अगस्त 1904 को हुआ था। आइए 37वां प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, कवियों के कवि किसे कहा जाता है? तो आप याद रखिएगा कवियों का कवि जो है वह शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। किन को कहा जाता है? तो शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। आइए 38वां प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, पत्नी बिटिया को क्या करती है? तो पत्नी बिटिया को समझाती है। क्या करती है? तो समझाती है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए 39वां प्रश्न को देखते हैं। और देखिए 39 नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है, तत्पुरुष किसकी रचना है? तो आप याद रखिएगा तत्पुरुष जो है वो किसकी रचना है? तो आप याद रखिएगा अशोक वाजपेयी जी का है। तत्पुरुष किसकी रचना है? तो अशोक वाजपेयी जी का है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए 40वां प्रश्न को देखते हैं। और इस वीडियो का लास्ट ही प्रश्न है, जो कि आप इस अगर व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो 73-685-601 पर आप मैसेज कीजिएगा तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो आप जाकर व्हाट्सएप पर मैसेज जरूर कीजिए। और 40 नंबर देखिए प्रश्न क्या कर युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। यानी कि युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति क्या है? तो कुरुक्षेत्र है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपका तो हम समझ रहे हैं बहुत ज़्यादा दिन बचा हुआ है परीक्षा का, लेकिन आपका कब बीत जाएगा, परीक्षा के दिन कब नजदीक आ जाएगा उसका कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आप रोज एक वीडियो देखिएगा मेरा, तो आपको वादा नहीं पूरा विश्वास दिलाते हैं कि एक वीडियो देखिएगा तो आपको 95+ आपको नंबर आ जाएगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव 50 में 50 आपका पूरा फाइनल हो जाएगा। और सब्जेक्टिव का आप देख लीजिएगा, सब्जेक्टिव बाद में हो सके तो हम करा भी देंगे। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मान लीजिए 50 में 50 ऑब्जेक्टिव मार रहे हैं तो सब्जेक्टिव तो आप कुछ याद कर लीजिएगा, यहाँ पे VVI ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी दे देंगे। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो यहाँ पे मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए। चलिए दोस्तों यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।